इतना जूसी, इतना मज़ेदार और सारा कमाल ही होने वाला है हमारे दम लगाने के तरीके का। इतना मज़ेदार ये पुलाव बन के तैयार होगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। एक-एक पॉइंट अगर आप नोटिस करेंगे तभी जाके मेरे जैसा मज़ेदार सा जूसी सा पुलाव आपका बनेगा और बहुत ही मज़ेदार हैदराबादी पुलाव बनेगा। तो यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम, हम स्टार्ट करते हैं जनाब यखनी बनाने का तरीका। तो यहाँ पे बोन समेत मैंने गोश्त बीफ का या मटन चिकन आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हड्डी समेत लीजिएगा क्योंकि यखनी का असल मज़ा ही हड्डी समेत है। तो यहाँ पे तमाम मसाले मैंने मेंशन कर दिए हैं वीडियो की स्क्रीन पर। तो जनाब बहुत ही ईज़ी, बहुत ही मज़ेदार सा ये पुलाव बनने जा रहा है। आपने भी ज़रूर ट्राई करना है और क्या-क्या डाला है बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन करूँगी। स्क्रीन पे मेंशन कर चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करूँगी। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत लज़ीज़ सा ये पुलाव बनेगा। यखनी बनाना कोई मुश्किल नहीं है। बहुत ईज़िली ये हल्की सी आँच पर तैयार हो जाती है। बहुत ही आसान और मज़ेदार सी यखनी। ये आप सर्दी आने वाली है, आप बहुत ही मज़े से खुद भी पी सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। आपकी हड्डियों के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत मुफ़ीद साबित होगी। तो यहाँ पे पानी भी मैंने भर के अच्छे से डाल दिया, 2 बाउल नमक डाल दिया और सब मसाला जात डाल दिए, प्याज़, लहसुन और तेज़पत्ता। और आपने एक काम करना है, अदरक नहीं डालना। तो यहाँ पे देखिए कि 3 से 4 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं। ऑयल ले लिया है 1.5 कप या फिर आप 2 कप भी अगर आपके चावल ज़्यादा हैं तो यूज़ कर सकते हैं। तो इसे लाइट ब्राउन करके हमने पूरे प्याज को निकाल लेना है। कुछ भी प्याज आपने छोड़ना नहीं है, देगची में अच्छे से इसे फैला देना ताकि ये ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्ची मैंने काफ़ी देर से कूट के रखी हुई थी, जिसकी वजह से वो काले पड़ गए तो इसको आपने नोटिस नहीं करना है, इग्नोर कीजिए जनाब, इग्नोर कीजिए। तो यहाँ पे देखें कि मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट 1 से 2 मिनट भूनने के बाद इसमें टमाटर चाहें तो आप साबुत काट के डाल सकते हैं, चाहे तो आप इसे पेस्ट कर लें, क्योंकि मेरे पास फ्रीज़ से इसलिए मैंने पेस्ट बना के डाल दिए अच्छे से कूट के। उसके बाद जब ऑयल छोड़ दें टमाटर तो फिर आपने डाल देनी है दही। दही मेरे पास 1 पाव थी, मैंने मिला दी। अच्छे से दही को भूनने के बाद इसमें हम जो बना हुआ मसाला था, जिसमें मैंने पूरे जो मसाले हैं वो भी स्क्रीन पर मेंशन कर दिए हैं, जिसमें सूखा धनिया, लौंग, सौंफ, तेज़पत्ता, दालचीनी, बादियान, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जाफ़रान, जवित्री, ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग वगैरह सब कुछ शामिल है। इसे हमने दादड़ा पीस लेना है। हमने इसे पाउडर नहीं बनाना, पाउडर से टेस्ट वो नहीं आएगा जैसा कि हम चाहते हैं। तो जनाब इसे दादड़ लेना है हमने अच्छे से और अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है। भूनना ही और दम लगाना ही इसका अक्सर मकसद है। और यहाँ पे गोश्त जो कि हमने बॉईल कर लिया था अच्छे से, और यहाँ पे देखिए कि इसे भी हम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे गोश्त को, ताकि मिर्च मसाला जो कुछ भी है, आप चाहें तो लाल मिर्चें ऐड कर सकते हैं। और मैंने ऐड नहीं की क्योंकि काली साबुत मिर्चें मैंने काफ़ी सारी ऐड की थी। और यहाँ पे आपने डाल देना है मेन चीज़ जो कि इसके मज़ेदार बनाएगी, इसको जायके वाला बनाएगी, हमारे पास था धनिया और पुदीना। एक-एक गट्ठी, एक-एक पंच जो भी आप बोलते हैं उसे डाल लें। अच्छे से काट के धो के अच्छे से फिर अच्छे से काटिए। इसे 2 से 3 मिनट, खाली 2 से 3 मिनट आप इसे भून लें। अच्छे से भूनने के बाद आप शामिल करते हैं यखनी जितनी आपने बनाई थी, यानी अपने चावलों के हिसाब से आप यखनी ऐड कर लें और थोड़ी-सी आप बचा लें। और हाँ, नमक आपने ज़रूर टेस्ट कर लेना है क्योंकि यखनी में भी हमने नमक डाला था। और जब आप मसाला जार डालें उसके साथ लाल मिर्च या दादड़ मिर्च अगर आप डालना चाहते हैं तो उसके साथ जब आप नमक डालें तो नमक को ज़रूर टेस्ट कीजिए। पहले आप नमक कम रखेंगे मसाला भूनते हुए, उसके बाद यखनी के बाद आपने यखनी डालने के बाद आपने दोबारा से इसे चेक कर लेना है। तो पानी हमेशा चावलों के 1 या 2 इंच थोड़ा ऊपर रखें। पहले इसे फुल आँच पे पका लें, एक बॉयल दे लें और उसके बाद इसे लो फ्लेम पे आप छोड़ दें। तो यहाँ पे मसाला मैंने जो कूटा था दादड़ा हुआ साबुत मसाला, उसे मैंने क्या करना है कि 2 चम्मच ऊपर से जब चावल डाल दें उसके बाद मिला देना है। प्याज़, फ्राई प्याज़ का, इतने सारे प्याज़ का क्या काम था? वो ये काम था कि जनाब ये बाद में आहिस्ता-आहिस्ता करके हमने इसे 2 से 3 बार ऊपर से हमने इसे डालना है। जैसे कि अभी चावल डाले, हमने इसमें मसाला डाला और फिर से दम में इसे
प्याज डाल दिया। प्याज अभी इधर दोबारा डलेगा, आप देखते रहिए। हरी मिर्च डाल दी, उसके बाद मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, फिर से दम लगा दूँगी। इससे इसका टेस्ट बहुत ही शानदार आता है। पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। स्किप ना करवाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपकी भी सेम रेसिपी मेरे जैसी बने। बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव, उसके साथ आप खट्टा मीठा सा सलाद बनाइए, यानी हमारी ज़ुबान में कचूमर भी बोला जाता है उसको। तो और इसे हम दम पे लो फ्लेम पे रख देंगे। बिल्कुल कलर मैंने ऐड कर दिया था, आप चाहें तो कलर ना भी ऐड करें, ये वैसे ही बहुत ज़बरदस्त सा बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि जूसी सा और बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव आपके सामने हाज़िर है। तो यहाँ पे मोबाइल मुझे ख़ुद पकड़ना पड़ा था, इसलिए वीडियो ज़रा जल्दी-जल्दी आपको दिखेगी। लेकिन आपने जब आपने पुलाव बनाना है, मुझे कमेंट में बताने का आपके ये मज़ेदार सा पुलाव कैसा बना। तो यहाँ पे मज़ीद प्याज का हम जो दम देंगे, उससे जायका और भी निखर के आएगा। और इसे हमने 5 मिनट के लिए मज़ीद दम दे के हमने चावल जब छोड़ने हैं तो खुले छोड़ देने थे।